एससी एसटी एक्ट संविधान बनाने वालों ने, कानून बनाने वालों ने, सभी विद्वान लोगों ने दलित वर्ग के उत्थान के लिए, समाज में उनका शोषण नहीं हो, वो सम्मानपूर्वक जीवन जी पाए, वो जहां चाहे जाए, जहां चाहे कोई भी काम कर पाए, इसीलिए बनाया गया एससी एसटी कानून। लेकिन उस एससी एसटी कानून में आज की तारीख में वास्तव में जो पीड़ित हैं उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है और सभी एसटी एससी एक्ट के अंतर्गत दर्ज होने वाले मुकदमों को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि एससी एसटी एक्ट को लोगों ने हथियार की तरह यूज किया है, ब्लैकमेलिंग के लिए, किसी से अपनी बात मनवाने के लिए, प्रॉपर्टी विवाद में, लेन देन के मामले में दुश्मनियां निकालने के लिए इस एक्ट के अंतर्गत झूठी एफआईआर दर्ज कराई जाती है। लेकिन वो झूठी एफआईआर दर्ज कराने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि आजकल दो आंखों की जगह हर जगह तीसरी आंख लगी हुई है, यानी कि हर गली मोहल्ले प्रतिष्ठान पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और जहां कोई विवाद होता है तो लोग मोबाइल लेकर खड़े हो जाते हैं। कल एक फोन आया एक महिला का, उस महिला ने कहा कि सर मेरे खिलाफ एससी एसटी एक्ट का केस फाइल हो गया है। उसने मुझे एफआईआर भेजी, मैंने एफआईआर पढ़ी, एफआईआर पढ़ के मैंने उससे कुछ सवाल किए, कुछ पूछा, तो पूछने के दौरान ये चीज सामने आई कि जिन 4 लोगों के खिलाफ एससी एसटी एक्ट की एफआईआर दर्ज कराई वह उदयपुर में 4 अलग अलग कोनों पर थे, जिनको उस समय एक जगह पर बताया गया। दूसरी बात, उस एरिया में ऑलरेडी सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, क्योंकि एससी एसटी एक्ट केस में जांच करते हैं पुलिस के उच्चाधिकारी। टोटली वीडियो रिकॉर्डिंग से काम होता है और वहां पर साक्ष्य जब लिए जाते हैं तो जहां साक्ष्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है वहां उन साक्ष्यों को संकलित करके उस फाइल का पार्ट बनाया जाता है और इन चीजों को देखा जाता है कि वास्तव में इस एफआईआर में सच्चाई कितनी है। तो ऐसे एससी एसटी एक्ट का दुरुपयोग करने वाले कुछ लोग कहूंगा मैं, उन लोगों के कारण समाज के उन शोषित और वंचित लोगों को भी इंसाफ नहीं मिल पाता है जो इंसाफ के हकदार है। क्यों? क्योंकि राजस्थान में एनसीआरबी के आंकड़ों को देखा जाए और प्रतिवर्ष जो मामलों की इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें 50 से 60% मुकदमे झूठे पाए जाते हैं, जिनमें सामने आता है प्रॉपर्टी विवाद, लेन देन का मैटर, पुरानी दुश्मनी या ब्लैकमेलिंग का मामला। और ऐसे मामले में जब पुलिस उच्चाधिकारी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो पुलिस उच्चाधिकारी फेयर इन्वेस्टिगेशन करके यदि उसमें चार्जशीट फाइल होती है तो चार्जशीट फाइल होती है, एफआईआर फाइल होती है तो एफआईआर फाइल होती है। तो कहने का मतलब इस एक्ट का इस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है। एक घटना और बताऊंगा मैं आपको जहां पर प्रॉपर्टी विवाद भी नहीं है लेकिन किसी और की प्रॉपर्टी को खुद की बताकर हथियाने के मामले में दूसरे की प्रॉपर्टी में घुसकर उसके काम को रोकने के मकसद से चल रही जेसीबी के जो बॉक्स होता है उसमें बैठकर महिला, उसका पति और उसका परिवार आता है और वहां पर वह लोग एफआईआर दर्ज कराते हैं एससी एसटी एक्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि एससी एसटी एक्ट के अंतर्गत जो मामला होता है वह पब्लिक प्लेस पे होता है, किसी प्राइवेट जगह पे नहीं होता है। दूसरी बात, सार्वजनिक स्थान पर यदि गालियां दी गई है यानी किसी व्यक्ति को निकम्मा, बेरोजगार, गधा, बेवकूफ, पागल कहा गया है तो आईपीसी की दूसरी धाराओं के अंतर्गत यह अपराध हो सकता है, एससी एसटी एक्ट के अंतर्गत अपराध नहीं होगा। और यदि यह घटना सार्वजनिक स्थान पे हुई है
तो उस मामले में एफआईआर दर्ज होगा और ये प्रोसेस होगा। लेकिन लोगों ने तो इसको धंधा बना लिया है। कुछ नाकारा निकम्मे लोगों ने इस एक्ट का दुरुपयोग करके समाज के वास्तव में जो वंचित लोग हैं उनको भी संदेह के दायरे में लेके आते जा रहे हैं। अगर इसी प्रकार इस एक्ट का दुरुपयोग होता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब इस एक्ट को बंद करना पड़ेगा सरकार को सोचना पड़ेगा, न्यायालय को सोचना पड़ेगा कि इस तरीके से किस रूप से इस प्रकार के मामले दर्ज हो रहे हैं। जिस गांव के अंदर समाज के लोग एक जाजम पर बैठते हैं, बरसों से बैठते आ रहे हैं, एक दूसरे के काम आते जा रहे हैं, वहां कहां से जातिगत विषमता आ गई। और इस चीज को देखकर क्या होगा? इस चीज को देखकर यह होगा कि कुछ लोग ये चीज सोचेंगे कि अगर इस प्रकार से झूठी एफआईआर दर्ज होती है तो निश्चित रूप से हमें भी सोचना पड़ेगा, हमें भी दूर रहना पड़ेगा। तो इस प्रकार की जातिगत विषमताएं फैलती जाएगी और समाज को इसके दूरगामी परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो साथियों, मेरा इस वीडियो का मकसद कहना यह है कि SC/ST एक्ट केस में यदि कोई व्यक्ति झूठी एफआईआर दर्ज कराता है तो उसको यह पता नहीं है कि अगर तुम 2, 5, 10 या 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हो तो वह 15 लोग उस समय कहां मौजूद थे। आपने एफआईआर में कंटेंट लिखवाए, यदि वह सीसीटीवी के अंदर आए हैं तो क्या उन कंटेंट्स की जांच नहीं होगी? क्या उस सीसीटीवी के रिकॉर्ड पत्रावली में शामिल नहीं होंगे? और जब आपकी एफआईआर झूठी साबित होगी तो आपके खिलाफ क्या मुकदमा दर्ज होगा? पुलिस अपनी कार्रवाई अलग से कर सकती है झूठी रिपोर्ट देने के संदर्भ में, और वह व्यक्ति जिसको कि हैरेसमेंट झेलना पड़ा वह भी आपराधिक कार्रवाई दर्ज कर सकता है। और प्लस नए कानून के अंतर्गत तो 5 साल तक का कारावास है झूठे मुकदमे दर्ज कराने पर, और मानहानि की कार्रवाई दर्ज की जा सकती है, सिविल भी और फौजदारी भी। कपड़े बिक जाएंगे उस व्यक्ति के जो इस प्रकार के फर्जी मुकदमे दर्ज कराता है। हम SC/ST कानून के विरोधी नहीं है, लेकिन हम विरोधी है उन लोगों के जिन्होंने SC/ST एक्ट को हथियार बनाया है। मैं तमाम साथियों से कहूंगा जो मेरे SC/ST वर्ग के फॉलोअर हैं, जो किसी भी कास्ट के, यदि SC/ST एक्ट का इसी प्रकार से दुरुपयोग होता रहा तो शोषित और वंचितों की एफआईआर पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं। तो जनहित में इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि इस एक्ट का दुरुपयोग किसी भी रूप से नहीं हो और वास्तव में जो पीड़ित है उनके साथ इंसाफ हो। इस वीडियो का मकसद केवल और केवल यह है कि कानून का जो दुरुपयोग हो रहा है वो बंद होना चाहिए, किसी हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है, उच्च जाति का होने का मतलब यह नहीं है कि उस व्यक्ति को अपराधी मान लिया जाए। मामले के फैक्ट्स क्या है इन्वेस्टिगेशन में यह भी देखना पड़ेगा। किस व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगाए गए, क्या वो व्यक्ति उस वक्त मौजूद था, मामले के तथ्य क्या कहते हैं, मामले के साक्ष्य क्या कहते हैं, उस वक्त जो लोग मौजूद थे, जो तमाम लोग मौजूद थे, उनके बयान क्या कहते हैं। साथियों, दुरुपयोग हो रहा है SC/ST एक्ट का, और मैं तमाम SC/ST साथियों से निवेदन करता हूं इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें, क्योंकि यदि इस एक्ट का इसी प्रकार दुरुपयोग होता रहा तो ये एक्ट पर सवालिया निशान लगे जाएंगे और वास्तव में कोई पीड़ित और शोषित है तो उसको इंसाफ नहीं मिल पाएगा। मैं तमाम भाइयों से कहूंगा अधिकतम शेयर करें इस वीडियो से, और हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। धन्यवाद।